बहुत इम्पोर्टेंट एक इशू कल जो ज़्यादा इस पर बात हो रही थी और पाकिस्तान की आवाम के लिए हम हमेशा कोशिश यही करते हैं कि उनसे रिलेटेड जो मामलात हैं उस पर ज़रूर बात करें। हमें ये सुनने को भी मिलता है कि हम हुकूमत के साथ हैं या एलाए हैं, लेकिन हम हमेशा ये बात वाज़ेह करते हैं कि हम हुकूमत का साथ ज़रूर दे रहे हैं। हम काबीना का हिस्सा नहीं है, उनकी जो पॉलिसीज़ बनती हैं उसका हिस्सा नहीं है, जो इक़दामात वो उठाते हैं या जो वो ऐलानात करते हैं हम उसका हिस्सा नहीं है। जहां हमें नज़र आता है कि उनके ऐलान में अवाम को दुश्वारी होने जा रही है, अवाम परेशान होने जा रहे हैं, तो वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भरपूर आवाज़ उठाती है, कतई नज़र इसलिए कि हम उनके साथ जो बेंचेस हैं उन पर बैठे हैं। अच्छा तो ये होता कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में जो अपोजिशन है वो भी अवाम के इश्यूज़ पर आवाज़ उठाती, वो भी ये जो नेपरा ने एक नेट मीटरिंग का नया ऐलान किया है उस पर बात करती। लेकिन ठीक है, वो अगर बतौर अपोजिशन ये इस बात को अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अवामी जमात है, अवाम से जुड़ी हुई है, अवाम के मसाइल से ताल्लुक़ रखती है, अवाम से ताकत लेती है, इसीलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी राय का इजहार करने में गुरेज नहीं करती। कल भी आपको पता है कि सेनेट के अंदर भी इस पर बात हुई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट शेरी रहमान साहबा ने भी इस पर बात की है। आज नेशनल असेंबली के फ्लोर पर हमने एक कॉलिंग अटेंशन नोटिस डाला हुआ है इसी इशू के ऊपर जो नेपरा ने नया ऐलान किया है, और हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ी ज्यादती है। और मैं आपसे यही बात करने आई हूँ कि ये ज्यादती क्यों है, क्योंकि कई लोग ये समझते हैं कि जी चंद लोग हैं जो इस वक्त इस पॉलिसी से फ़ायदा उठा रहे थे। देखिए, बात लोगों की तादाद की नहीं हो रही, बात हुकूमत के रवैये की हो रही। जो तरीक़ेकार हुकूमत ने इख्तियार किया है वो बहुत गलत है और उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आप एक ऐलान करने जाते हैं तो आपको उससे पहले जो प्री रेक्विजिट है, जो लवाजमात है, उनको पूरा करने की जरूरत है। कहाँ आपने डिस्कशंस होल्ड की, कहाँ आपने स्टेक होल्डर्स की राय ली, कहाँ आपने अवाम से पूछा कि किस तरह की पॉलिसी आपको दी जाए। आप पॉलिसी ऐलान करते हैं और अवाम को सरप्राइज नहीं, शॉक देते हैं, और फिर अवाम से आपको पजीराई नहीं मिलती, आपको भरपूर क्रिटिसिज्म मिलता है, भरपूर एहतजाज मिलता है, और फिर उस जमात से भी आपको मिलता है जो अवाम की हकीकी नुमाइंदा जमात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। हमें कोई शौक नहीं है कि हम हुकूमत को इस तरीके से आकर उनकी पॉलिसी पर क्रिटिसाइज करें, बात करें। जब हम देखते हैं कि इससे अवाम को नुकसान होता है तब हम बात करते हैं। और जिस तरीके से ये पॉलिसी या ये ऐलान किया गया वो सरहद उनकी जो पिछली एग्रीमेंट और अंडरस्टैंडिंग है उन लोगों के साथ जो प्रोज्यूमर्स हैं, जो कि सोलर पैनल्स लगा रहे हैं, सोलर से बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके साथ किया गया एक माजी का एग्रीमेंट वायलेट हुआ। अगर ये कहे मिनिस्टर साहब के नहीं हुआ है तो मैं कहूंगी वो गलत कह रहे हैं। 7 साल का एक पीरियड था जिसके ऊपर आपने उनको एक अंडरस्टैंडिंग के तहत ये अलाउ किया था कि वो अपने अपने सिस्टम्स को लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, ग्रिड में एक एग्रीमेंट, एक अंडरस्टैंडिंग के तहत देंगे। आपने उसको वायलेट किया है और ये आप कहते हैं पॉलिसी रिवर्सल नहीं है। ये बिल्कुल पॉलिसी रिवर्सल है, क्योंकि इसीलिए तो लोग एतमाद नहीं करते हुकूमत की पॉलिसीज पर, क्योंकि आप एक बात करते हैं और उस बात से फिर जाते हैं और फिर आप ले आते हैं जी ये रेगुलेशन में चेंज आ रहा है। बिल्कुल नहीं। आपने जिस पॉलिसी पर अग्री किया था, अगर तो अगर आपको वो वारा नहीं खाता था तो आपको वो नहीं करना चाहिए था। आपको कह देना चाहिए था कि जी हम इस तरह नहीं कर सकते, इससे हमें नुकसान होगा और हमें इस तरह करना है, आप बताएं आप इसमें एंटर करना चाहते हैं मुआहदे में कि नहीं। लेकिन लोगों को अंधेरे में रखकर
उनसे एक बात मनवाकर, एक अंडरस्टैंडिंग पर उनको पूरा करके लाकर आप यकायक कुछ सालों बाद वो चीज बदल देते हैं और उन पर आप बड़ा एहसान कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अभी तो हम आप, क्योंकि आप पुराने प्रोज्यूमर्स हैं, तो हम आप पे एहसान कर रहे हैं, आपको हम जो है इतनी रकम में खरीद लेते हैं, मगर बेचेंगे हाई एंड कंज्यूमर के उस पर। तो वो जो गैप है वो सोलर इस्तेमाल करने वाला कहां से पूरा करेगा? उसने तो सोलर ये सोच के नहीं लगाया था ना। और हैरत की बात यह है कि दुनिया इस वक्त ऑल्टरनेट एनर्जी की बात कर रही है, दुनिया इस वक्त ग्रीन एनर्जी की बात कर रही है, लेकिन हम ग्रीन एनर्जी यूजर्स को डिस्करेज कर रहे हैं। ग्रीन एनर्जी के अंदर जो बिजनेसेस हैं उनको कह रहे हैं कि जी तुमसे हमने निचोड़ के टैक्स वसूल करना है, निचोड़ के, उसको भी डिस्करेज कर रहे हैं आप, जो आपने टैक्सेशन का फ्रेमवर्क यहां बनाया हुआ है। मतलब जो काम हुकूमत के करने के थे बतदरीज ओवर द इयर्स वो आपने नहीं किए। मिसाल, आपने अगर आज आप कहते हैं कि सिस्टम में ज्यादा बिजली आ गई है, तो आपने उस डिमांड को पहले क्यों नहीं मीट किया? आपने हद तो यह है कि आज भी आपने लोगों को कायल नहीं किया इस बात पर कि हम इंसेंटिवाइज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। मतलब आप लोगों को निचोड़ रहे इस बात पर कि तुमने कितने एसी घर पे चलाए। भाई आप स्ट्रक्चर को खुद चेंज कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप लोगों को ओवर बर्डन करें बिलिंग से और वो डर के घर में एक एसी चलाए। आप उसको इतना इंसेंटिवाइज करें कि वो एसी भी चला सके एक से ज्यादा और अफोर्ड भी कर सके। तो ये तो हुकूमत पॉलिसी बनाती है, इनकरेज करने की पॉलिसी हुकूमत बनाती है। इस वक्त पॉलिसी है डिस्करेज करने की। और जो प्रोज्यूमर्स पहले आपके साथ एग्रीमेंट में थे, जिनको बहुत बड़ा झटका आपने दिया है, आपने उनको टॉर्चर करने की पॉलिसी बनाई, आपने उनको टॉर्चर करने की बनाई है, नए आने वालों को डिस्करेज करने की बनाई है। मतलब 8 रुपए या 10 रुपए में आप उनको कह रहे हैं कि चलो 8-10 रुपए तुम्हें दे देंगे, ठीक है, मगर तुम्हें चार्ज क्या करेंगे वही 50-55। आप खुद सोचे कि किसी भी सिंपल माइंड को भी ये मैथ समझ आ सकती है, तो इतनी बड़ी मिनिस्ट्री को ये बात क्यों नहीं समझ आती? सो कॉल्ड एफिशिएंट हुकूमत को ये बात क्यों नहीं समझ में आती? क्यों आप लोगों का एतमाद बार बार शेक कर रहे हैं? क्यों आप ये ट्रस्ट डेफिसिट बजिद है पैदा करने पर? हुकूमतें अवाम के लिए होती हैं, अवाम हुकूमत के लिए नहीं होती। एंड दैट शुड बी द अप्रोच ऑफ द गवर्नमेंट। ऑन द कॉन्ट्ररी द अप्रोच इज डिफरेंट कि जी पहले की पॉलिसी ठीक है, हमें वारा नहीं खाती, इसमें ये अमेंडमेंट करनी है। अरे भाई, आप इन द मिडल ऑफ एवरीथिंग आप एक अमेंडमेंट कैसे कर सकते हैं? आप अपना किया हुआ अग्रीमेंट कैसे वायलेट कर सकते हैं? आप अपनी दी हुई पॉलिसी कैसे खुद तोड़ सकते हैं, ब्रीच कर सकते हैं उस चीज को? और आप बार बार खड़े होकर कहते हैं पॉलिसी रिवर्सल है ही नहीं। ये आपको भी पता है कि नून लीग के अपने लोग इस पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मीनिंग कि वो अपनी जमात से भी बात नहीं करते पॉलिसी मुरतब करते वक्त। तो एलआई को तो छोड़ दें, आप पीपल्स पार्टी को तो छोड़ दें। कल मेरा ख्याल है कि आबिद शेर अली साहब ने भी इस पर बड़ा बयान दिया, नून लीग के है ना, मैं जहां तक जानती थी, कल तक तो थे, आज भी मेरे नॉलेज में सेनेटर। अब उनके अपने सेनेटर उन पे खुद चार्जशीट लगा रहे हैं इस पॉलिसी को लेकर। हाउ कैन दिस पॉलिसी बी अ प्रो पीपल पॉलिसी? दिस इज टोटली अगेंस्ट द पीपल ऑफ पाकिस्तान। आप सोलर या दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी की यूज को डिस्करेज कर रहे हैं, और अगर आप चाहते हैं कि लोग ग्रिड पर आए तो फिर उन्हें इंसेंटिव दें ग्रिड पर आने, फिर आप उन्हें इंसेंटिव दें। आएंगे लोग, दुनिया में लोग बिजली यूज करते हैं, बिजली के चूल्हे दुनिया में यूज होते हैं, हमारे पास नहीं होते क्योंकि इतना महंगा है। वो क्यों चूल्हे चलाएंगे बिजली के? कभी सोचा है आप लोगों ने कि क्यों हम इतनी पीछे हैं सारी चीज के अंदर?
क्योंकि पॉलिसीज से पहले थॉट प्रोसेस अप्लाई ही नहीं होता। पॉलिसीज बना दी जाती हैं और फिर सोचा जाता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अब हुआ क्या कि जी आपने पहले तो इनकरेज कर दिया लोगों को, इंसेंटिव देकर एक अग्रीमेंट में ले आए, धड़ाधड़ लोगों ने भी शुरू किया ये करना कि जी हम लगाते हैं। फिर आपने देखा बिजली ज्यादा हो गई तो फलाना प्लांट बंद कर दो, ये प्लांट बंद कर दो क्योंकि बिजली इतनी आ गई। उस प्लांट का भी नुकसान और आपके पास कोई तरीका ही नहीं उस बिजली को यूज करने का। तो भाई आपकी इनएफिशिएंसी है, ये तो आप इनएफिशिएंट है, ये तो आप काम नहीं जानते करना, आप पॉलिसीज बनाना नहीं जानते। पॉलिसीज फ्यूचरिस्टिक होती हैं, पॉलिसीज आज के लिए नहीं बनती, कल के लिए बनती हैं, आने वाले कई दिनों के लिए बनती हैं, कई सालों के लिए बनती हैं। जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने थर के कोयले को काला सोना कहा तो एक विजन के तहत कहा, और आज आपने देखा वो विजन हकीकत में तब्दील हो गया। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की लीडरशिप के अंदर वो हकीकत उसने का रूप ले लिया उसने। तो ये होता है विजन। ये एडहॉकिज्म से पूरा पावर डिपार्टमेंट चल रहा है और नुकसान किसको हो रहा है, तकलीफ किसको हो रही है, अवाम को। और जो कारोबार सोलर का है वो भी, उनको भी बारा नहीं खा रहा। पिछले बरस इसमें भी हम लड़ते रहे आपसे, रियायत भी कोई खातिर खा नहीं थी, उनको आप अलग स्क्वीज कर रहे हैं, प्रोज्यूमर्स को आप अलग स्क्वीज कर रहे हैं, अग्रीमेंट्स अपने वायलेट कर रहे हैं, पॉलिसी अपनी रिवर्स कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लोग क्यों शोर कर रहे हैं। तो शोर करेंगे और हम भी करेंगे अगर आप लोगों ने लोगों की नहीं सुनी तो, अगर आप लोगों ने लोगों के साथ इंसाफ नहीं किया तो। सो हम मुकम्मल तौर पर इनके इस नई जो रिजीम का ऐलान है, हम मुकम्मल तौर पर इसको रिजेक्ट करते हैं। हम समझते हैं कि कोई भी पॉलिसी अवाम के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करनी चाहिए, और अगर आपकी पॉलिसीज के नतीजे में इतना बड़ा रिएक्शन आता है तो आपको पॉलिसी को रिविजिट करना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि आपने कोई बुरी नीयत है आपकी, लेकिन हम ये समझते हैं आपने सोच ही अप्लाई नहीं की, आपने सोचा ही नहीं। जब आप सोचना छोड़ देते हैं पॉलिसीज बनाते हुए तो पॉलिसीज पर यही रिएक्शन आते हैं जो आपने देखे कल से।